क्या कब्र को पक्का करना जायज है? इस बात को समझने के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना होगा कि कब्र के दो हिस्से हैं। एक तो वो है जहाँ पे मुर्दे को दफन किया जाता है, वो गड़ा जिसको लहाद भी कहा जाता है, वो हिस्सा कि जहाँ उस मुर्दे का जिस्म जिस हिस्से को छूता है ना, एक तो वो गड़ा है। इस पर तो सबका फैसला है कि इसको कच्चा ही रखना चाहिए। और हदीस में जो फरमाया गया कि कब्र को पक्का ना करो, वो फरमाया ही इसी के लिए गया है। ऊपर का जो हिस्सा है उसको अगर आप समझते हैं कि आप कच्ची रखेंगे कब्र, तो कब्र का निशान खत्म हो जाएगा, या बारिश या और किसी चीज से कब्र के खत्म होने का अंदेशा हो, तो उसकी दरमियान को कच्चा रख के फिर उसको ऊपर से आप पुख्ता कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। इसकी उलमा ने इजाजत दी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको तावीज कहा जाता है, इसको आप पक्का कर सकते हैं, नीचे वाली कब्र को नहीं। लेकिन इसको पक्का करने में इस बात का ख्याल रखना है कि कब्र इबरत की जगह है, आखिरत की याद की जगह है। उसको ज़ेबो ज़ीनत बहुत ज्यादा दे देना, फैंसी किस्म का बना देना, उस पे इमारत खड़ी कर देना कि वो खूबसूरत लगे, वो इसको शरीयत मुतहरा पसंद नहीं करती। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, क्योंकि कब्र इबरत की जगह है, आखिरत की याद की जगह है, उसको उसी तरह रखा जाए। कब्र की ऊंचाई के हवाले से उमूमी पूछा जाता है तो 1 बालिश तक कब्र को ऊंचा किया जा सकता है, इसकी शरीयत इजाजत देती है। इस तरह तख्ती के बारे में पूछा जाता है जी कि लिखाई वाली तख्ती लगाई जा सकती है या नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया, तो उसके बाद निशानी के तौर पर एक पत्थर रख दिया कि ताकि इस कब्र को मैं पहचान सकूं। पहचान के लिए नाम की तख्ती लगाने की गुंजाइश है, इजाजत है। लेकिन यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना होगा। उमूमी तौर पे उन तख्तियों पे मुकद्दस इबारात भी लिखी जाती हैं, चारों कुल लिख दिए जाते हैं, आयतुल कुर्सी लिख दी जाती है, और कोई मुकद्दस इबारत जो लिखी जाती है उससे एहतियात करनी चाहिए। हम तो ये लिखते हैं ना, कोई आएगा, कोई पढ़ेगा तो हमें सवाब होगा, इसका सवाब उस मरने वाले को पहुंचेगा। वो कोई पढ़े या ना पढ़े वो तो दूर की बात है, उमूमी तौर पे तो इसमें सुस्ती होती है, लेकिन उसकी बेअदबी जरूर होती है। ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, उसकी और मुख्तलिफ अंदाज से बेअदबी होती है, बेएहतरामी होती है उन मुकद्दस इबारात की। इसलिए एहतियात इसी में है कि सिर्फ नाम पे ही इक्तफा किया जाए, जो निशानी के तौर पे नाम लिखना है उस पे इक्तफा किया जाए। इसके अलावा मुकद्दस इबारात के लिखने में एहतियात की जाए, उन इबारात को ना लिखा जाए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मुफीद वीडियोस रोजाना आपको मुसलसल मिलती रहे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ अपनी नमाजों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुनिया बनाने के साथ साथ आखिरत की फिक्र जरूर कीजिएगा।